निषेध है। हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चुस्की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी चुस्की में हम चाय पर चुनाव को लेकर के आम लोगों से चर्चा करते हैं और आज हम पहुंचे हैं कंकड़बाग इलाके में कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ के लोगों पर चाय पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ मुद्दे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, कितना विकास हुआ है और क्या क्या जनता को उम्मीद है अपने विधायक से जिनको वो चुनती है, अपने जनप्रतिनिधि से। तो यहाँ पर कई लोग हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। हम सीधे इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ पर रहते हैं आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम राज है और हम यहीं कंकड़बाग मुन्ना चौक पे रहते हैं। चुनाव अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन सरगर्मी बढ़ी हुई है। क्या लग रहा है चुनावी मुद्दा आपके क्षेत्र में क्या रहने वाला है? देखिए, बिहार का चुनावी मुद्दा सिर्फ विकास का है, लेकिन कुछ लोग बिहार की राजनीति को दूसरे दिशा में घुमा के ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे बात होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात होनी चाहिए विकास की, बात होना चाहिए पलायन रोकने की, बात होना चाहिए जो बिहार का गौरवशाली इतिहास था। देश विदेश से लोग बिहार में आके शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज बिहार का ये दुर्गति हो गया कि हमारे बिहार के युवा शिक्षा के लिए कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी बात होनी चाहिए था। तो यहाँ बिना मुद्दे की बात, वोटर के साथ अन्याय हुआ नहीं, वोटर न्याय यात्रा निकल रहा है। मेरे घर में 5 वोटर्स थे, इस बार 2 नया जुड़ के 7 वोटर्स हो गए। तो जहां किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ वहां न्याय यात्रा निकाल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ पे कोई विकास की बात करने नहीं आया है। जिस बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए था, उस बिहार में 500 करोड़ की लागत से जात गिना गया। तो ये मुद्दा है विकास। विधायक ने कितना विकास किया? तो आपके कुम्हरार क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, तो कितना विकास हुआ, क्या लगता है? निश्चित रूप से पूरे बिहार के 243 विधानसभा को देखा जाए तो आपको 10% विधायक मिलेंगे जो ईमानदारी पूर्वक अपने क्षेत्र में काम किए हैं। बाकी 90% जो भी विधायक है, या पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन्होंने हवाई काम किया। कुम्हरार के विधायक ईमानदार हैं या फिर क्या लगता है? अब देखिए, कुम्हरार के विधायक ईमानदार हैं तो कुम्हरार पानी में कैसे डूब गया? कुम्हरार के विधायक ईमानदार हैं तो जाके बाजार समिति घूम के आइए। बाजार समिति में आज भी युवा गंदे नाली के पानी में चल रहे हैं, डेंगू मलेरिया का शिकार हो रहे हैं। तो आपका ईमानदारी का प्रमाण तो साफ बड़ा मुद्दा है ये। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। कह रहे हैं कि विधायक जी अगर ईमानदारी से कार्य किए होते तो डूबता नहीं हर बार कुम्हरार। ये ऐसी परिस्थितियां हर बार उत्पन्न। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इस तरह का अगर विकास होता तो ये परिस्थिति नहीं आती और आज भी ये परिस्थिति कायम है और पब्लिक के दुख को देखा नहीं जा रहा है। बस अपना एक एजेंडा वो लोग पूरा कर रहे हैं। तो विकास तो होनी चाहिए ना। जो हमारा मेन मुद्दा है, रोड परिवहन, जहाँ जाइए जाम मिलता है। कोई मतलब प्रोटोकॉल भी नहीं है पुलिस का कि हाँ जाम को निदान के लिए क्या किया जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिल्कुल ये सही है कि हमारा कुम्हरार क्षेत्र जो है, जो विकास होना चाहिए था वो विकास हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस है। हाँ। विधानसभा में क्या आपके चुनावी मुद्दा इस बार रहने वाला है? कुम्हरार विधानसभा का वोटर भी हूँ। क्या मुद्दा है? पानी जल जमाव तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे से बढ़ के यहाँ कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ, शिक्षा मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, ये सब मुद्दा होगा, लेकिन जल जमाव सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार परेशानी होती है आप लोगों को जल जमाव से। ग्राउंड फ्लोर सबका डूबता है। क्या मतलब वीआईपी और क्या आम और खास सबका ग्राउंड फ्लोर डूबता है पूरे कुम्हरार में। विधानसभा में विधायक नहीं कर पा रहे हैं कुछ काम। नगर निगम का भी दोष है बार बार, लेकिन चुनाव तो जीत जाते हैं अरुण सिन्हा। हाँ, जैसे जीतने का कारण है, देखिए जीतने का कारण है ये सीट। सुशील कुमार मोदी यहाँ से पहले विधायक हुआ करते थे, उसके बाद अरुण सिन्हा लगातार विधायक है। जीतने का कारण है यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस विधानसभा में है, अधिकतर व्यक्ति शहरी क्षेत्र में भाजपा बीजेपी को वोट करती है, भाजपा के नाम पे वोट करती है। विकास हुआ है, आसपास मरीन ड्राइव है जो कभी किसी ने नहीं देखा था। मेट्रो बन रहा है, कभी कोई नहीं जान रहा था इस सब मैटर को। तो ये विकास है, लेकिन ये सिर्फ विकास नहीं है, इसके अलावा जो विकास होना चाहिए वो विकास। सरकार ने तो विकास किया ही। जिस बिहार को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, मरीन ड्राइव बीच गंगा जी में, हम पटना से दूसरे जिला के दूरी 4 घंटा 5 घंटा में तय करते, तो अब पूरे बिहार में हम लोग 2 से 3 घंटे में दूरी तय कर ले रहे हैं। ये देखिए, बिहार सरकार ने नो डाउट, अगर 2005 के बाद जो बिहार नीतीश कुमार जी के हाथ में मिला,
और अभी 25 देखा जाए तो निश्चित रूप से बेहतर विकास हुआ है। एक आध दो विधायक को छोड़ दे, दो विधायक ने काम नहीं किया, ये अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने निर्वहन नहीं किया, लेकिन सरकार ने पूरी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हम लोग कल्पना नहीं किए थे जिस प्रकार से बिहार 2005 से पहले था, जो बिहार के नाम पे लोग डरते थे, यहाँ पर बीजेपी के नाम पे कब तक वोट दीजिएगा, ये सवाल है ना। अब यही हम बोल रहे हैं ना कि इस बार पार्टी के नेताओं को भी हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल हो, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ अब एक व्यक्ति विशेष के नाम पे हम निकम्मे विधायक को नहीं जिताएंगे। इसके लिए आपको भी जिम्मेदारी उठाना होगा कि जो क्षेत्र के विधायक ने काम नहीं किया है, सर्वे करा करके, पार्टी चुनाव से पहले हर पार्टी सर्वे कराती है, तो सर्वे के आधार पे कैंडिडेट का ऐसा चयन करिए जो जनता की भाव को समझे। क्या कह रहे हैं? मतलब कहना है कि कैंडिडेट अच्छा दे, अच्छा कैंडिडेट दे, जो पढ़ा लिखा हो, क्षेत्र के बारे में, समस्याओं के बारे में जाने। यहाँ जो मेरे सामने ये चिरायटाल ओवर ब्रिज बना है, मैं इसको बनते देखा हूँ, और सारी चीजें तो आप लोगों के भी सामने, मतलब यहाँ से बर्थ के कारण, बाय बर्थ पटना का हूँ, तो यहाँ पे विकास मैंने देखा है, लेकिन विधायक को चेंज करना होगा। विधायक से आप नाखुश हैं? एक मुद्दा ये भी है कि विधायक को चेंज करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को जितवा दें, जो हर दिन आम नागरिक यहाँ से पलायन कर जाए, हत्या बढ़ जाए, अपराध बढ़ जाए, वो भी नहीं चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमार अभिनव है। क्या मुद्दा है, क्या माहौल है? चुनाव अब नजदीक है, तारीख तो अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी बयानबाजी भी देख रहे हैं लगातार हो रहा है। देखिए, अभी सभी लोग जो है सो क्षेत्र में घूर रहे हैं, स्वाभाविक से है, घूरना चाहिए, जो भी प्रतिनिधि है घूरेंगे, मगर हम लोग का जो मुद्दा है कि आप किसी को, मतलब किसी को बनुआ मजदूर आप नहीं समझे, ठीक है कि नहीं, कि चुनाव आए तो हमें आप बलगला के वोट ले ले। तो मेरा कहना है, जो भी पार्टी है, हम आम नागरिक हैं, हम स्वतंत्र है, आप ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करो जो सबके लेके चले, जो पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, ग्राउंड पे जुड़ा। मौजूदा विधायक जुड़े हुए नहीं है, ये कह रहे हैं भाई आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, आप क्षेत्र में घूर रहे हैं ना, कवर करिए। वो व्यक्ति आज तक किसी से मिले ही नहीं। ये मिले नहीं है, बड़ी समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? रमाकांत प्रसाद सिंह। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला नहीं है, लेकिन रहते यही हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इधर? माहौल तो क्या है, यहाँ पार्टी विशेष वोट पड़ता है, तो उसमें माहौल का क्या बता सकते हैं आप। लोग बीजेपी के समर्थक रहेंगे, बीजेपी विकास से कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। मतलब रहता तो आप देखिए, इसी जगह खड़ा है, इसका हालत देखिए, इस रोड का, चाहे और कोई भी रोड में जाकर के आप देख लीजिए इस मोहल्ले का हालत। कई जगह गड्ढे भी दिखे हमको तो। गड्ढे नहीं, आप इसी मोहल्ले में कहीं भी किसी रोड में जाके आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि इस क्षेत्र का विधायक का क्या काम किया हुआ है। अच्छा, क्या मुद्दा रहना चाहिए, क्या क्या काम होना चाहिए आपको जो लगता है आप देख पा रहे हैं? मुद्दा सिर्फ काम पे ही होना चाहिए, बात होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है कि कुछ विशेष लोग हैं जिनको मुद्दा मिलना चाहिए खाली हिंदू मुस्लिम करने का बस। नहीं, मुद्दा होना चाहिए। आज जो है सो हमारे यहाँ बेरोजगारी पड़ा हुआ है, नवयुवक जो है सो रोजगार के लिए पलायन करते हैं, तो बिहार में फैक्ट्री लगे। पिछले 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में बैठे हुए हैं, हम लोग तो उन पे विश्वास। दोबारा से क्या आप विधायक जी को जितवाइएगा जो है आपके अरुण से? इस बार की बिहार की जनता बड़ा समझा बुझा है, बड़ा समझ बूझ कर निर्णय लेंगे। अच्छा, लग रहा है समझ रहे हैं जनता, युवा कह रहे हैं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझदार हो रहे हैं। अब तो बिल्कुल समझदार तो हैं, अब समझ बूझ के वोटिंग तो करेंगे। तो लगता है कि बदलाव चाहती है, लोग भी चाहते हैं। अकेले एक आदमी के विचार से तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। मेरा तो है, अपना मत है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं ये कैसे कर सकते हैं आप? किसी एक आदमी के मानने से तो ऐसा हो नहीं सकता है। फिर आएंगे इधर कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ? मुन्ना जी। क्या चुनावी मुद्दा है, क्या क्षेत्र में काम होना चाहिए और जब अब तक हुआ है, लगता है क्या क्या काम? चुनाव में तो बदलाव होना चाहिए यहाँ के विधायक में। कारण बताते हैं, 2010 में यहाँ ये डॉक्टर सहजानंद प्रसाद वाली मुन्ना चौक जाती है, रास्ता है 20 फुट का ढलैया, ये इस रोड में 2010 में नाले बने, उस समय सप्लाई पानी थी, वो सारी सप्लाई पानी तोड़ दी गई। उस समय से ही 2010 से पहले से ही विधायक जी यहाँ के वर्तमान जो है जीते हुए हैं, उनको पर्सनली हम भी कहें, कई लोग कहें, एक दरखास्त भी बोले, दरखास्त भी दिए, लेकिन आज तक इस रोड में कभी भी नल 2010 के बाद पानी जो कटी सप्लाई पानी आज तक नहीं, न कोई विधायक बना पाया, न एमपी फंड से बना, और न ही आज के वार्ड काउंसिलर। बार से विधायक जी को जितवा रहे हैं बीजेपी के? ये तो 90 से सुशील कुमार मोदी जी है, तब से ही बीजेपी नहीं बदलते हैं तो
अब की तो सर्वे करा के सरकार देखे कि कहाँ पे कौन विधायक काम कर रहा है, नहीं कर आपको रहा है। लगता है कि हाँ इस जनप्रतिनिधि को हम चुन रहे हैं वो काम नहीं कर रहा है, तो वोट तो आपका अधिकार है, वोट आप ही को देना है, वोट तो आप देंगे बदल ही, सकते हैं। समझ बूझ के वोट तो देंगे ही इस बार, ऐसी नहीं है कि तो वोट इस बार नहीं सोच समझ के वोट देना है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी ये के तो नहीं नाम कि पर पार्टी के नाम पे दे दे। नहीं पार्टी के नाम पर तो कोई वोट नहीं देगा, समझ बूझ कर वोट देगा। अगर कोई और पार्टी दे दिया, आरजेडी दे दिया कैंडिडेट, आपको लगता है कि हाँ वो काम करे, कैंडिडेट तो आप- रहेगा ही। आपको लगता है वो काम करे तो आरजेडी वाले को दे दीजिएगा। जो व्यक्ति विशेष बढ़िया होगा, जो कामयाब होगा और स्वच्छ आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट कोई देंगे। भी पार्टी हो। कोई भी पार्टी हो। चलिए ये बढ़िया बात बोले हैं भाई साहब। इधर जरा घूमिए, क्या नाम हुआ, नवीन कुमार, क्या करते हैं? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, लेमन है। चुनाव नजदीक है, तारीख का ऐलान हो जाएगा, क्या माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल तो मेरा जहाँ तक है, हम तो बीजेपी सपोर्टर हैं। बीजेपी में विकास है, बीजेपी काम कर रही है, हाँ काम करे, लेकिन नाखुश है यहाँ पे अधिकतर लोग। देखिए अब सब लोग को खुश नहीं किया जा सकता। रात से लेके सेंट्रल तक बीजेपी ये काम कर रहा है। आज 15 साल पहले क्या था, न रोड था, न गली था, न बिजली था, न आप नीतीश कुमार जी वाला बात बोल रहे हैं कि क्या था पहले? हाँ पहले क्या था, बात सही है। नीतीश जी के साथ लोग तो अभी भी कह रहे हैं अभी भी गली का हालत खराब है, डूब जाता है। देखिए 100% कोई सही नहीं होता है, लेकिन 95% नीतीश जी काम किए हैं। पुल पुलिया रोड 4 लेन 6 लेन सब कहाँ नीतीश जी के देन। आज मेट्रो किसका देन है? नीतीश जी के देन है। नीतीश जी के पहले क्या था, न बिजली था, क्राइम उतना ही होता था, न सरहार होता था, 6 बजे आदमी घर से निकलने से डरता था। तो ये सब तो डेवलप हुए किया है। जो सच्चाई है हम बता रहे हैं, सच्चाई है जो है, सच्चाई से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम रोनित राज है। मैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ग्रेजुएशन वोट देते हैं? नहीं, मैं नवादा की वोटिंग हूँ, परंतु यहाँ छात्र हूँ, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। अच्छा, वोट देते हैं ना? हाँ वोट देते हैं। मेरा क्या लग रहा है चुनाव में इस बार विधानसभा किसको जितवाना है? कौन लगता है कि काम कर रहा है? जो छात्र के लिए सोचेगा उसके हम जितना देना। कौन सोच रहा है? नीतीश कुमार सोच रहे हैं, बीजेपी सोच रही है, पार्टी सब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना ला रही है। पटना मेट्रो बन रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा दरखास्त करेंगे नीतीश कुमार से कि थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए मेट्रो कार्ड में, बस में थोड़ा सा राहत दे। हम नहीं मांग रहे कि फ्री कर दिया जाए, नहीं, पर राहत थोड़ा। लेकिन आप लोग खुश हैं? बीजेपी नीतीश कुमार से खुश हैं? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए हम। लेकिन ये भी नहीं लगता है कि अधिकतर छात्र सड़कों पर भी उतरते हैं, लाठी चलती है उन पे, उनकी मांगे पूरी नहीं होती है? तो वो सब होते रहो, नीतीश कुमार के बीजेपी नहीं दे सकते, उसका नीचे वाला अफसर जो करप्ट है उनका दोष है वो। तो इसलिए उतरना पड़ेगा ही, लाठी अपना हक लेने के लिए खुद उतरना पड़ेगा। हमको नीतीश कुमार के नहीं देंगे हक अपना आप खुश हैं? खुश हैं आप? हम खुश हैं। बस यही है कि स्टूडेंट के फेयर में थोड़ा सा कमी में रहे। चलिए बदलाव चाहते हैं अधिकतर लोग कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यहाँ आप कहीं भी उठा के पूरे कुम्हरार विधानसभा में देख लीजिए, कोई भी गली सही नहीं है। यहाँ पूरा देख लीजिए, पूरे गली में चैम्बर खुला हुआ है हर जगह। क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? सरकार को ध्यान देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ है, तो परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। ये समस्या है आपके क्षेत्र? बहुत बड़ी समस्या है। विधायक जी आते भी हैं कभी क्षेत्र में देखने आप लोग को, जरूरत अगर पड़े तो? हम तो उनको चेहरों नहीं देखे हैं, पहचानबो नहीं करेंगे। पहचानेंगे ना, बिल्कुल नहीं। बार बार चुनाव जीत रहे हैं। हाँ जीतिए रहे हैं। तो वही बात हुआ ना कि पार्टी एक देख के वोट सब डाल देता है कि हाँ बीजेपी से हैं तो जिता देते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि हाँ पार्टी देख के वोट कीजिएगा या फिर व्यक्ति देख के जो लगे काम करेगा? इस बार अगर बीजेपी से उनको टिकट मिलती है तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि बीजेपी भी सर्वे करा करके और चुनाव करती है अपना कैंडिडेट का। तो अच्छे से वो सर्वे कराए, है ना, अच्छे से सर्वे करा करके जो अच्छा आदमी हो, जो काम करने वाला हो, उसको टिकट दे। प्रशांत किशोर कैसे नेता लगते हैं? वो जो बातें बोल रहे हैं उससे कितना सहमत है? देखिए प्रशांत किशोर जी का एक अच्छा प्रयास है। उनके प्रयास को अभी हम लोग देख रहे हैं, और अभी आप किसी पे इतना जल्दी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी अभी नहीं है। उन्होंने एक बिहार के लिए एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को गांव-गांव में जगा रहे हैं, लोगों के विजन बता रहे हैं, और वो शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। आज बिहार में इसकी जरूरत है। हमें कोई पार्टी से खैर दिक्कत नहीं है, कोई भी पार्टी हो जो बिहार के हित के लिए बात करे, तो हमें हित की तो बात कर रहे हैं, तो लगता है कि कुछ काम करेंगे? बिल्कुल, अरे अगर कर रहे हैं तो मेरी शुभकामना है वो करें। बिहार के लोगों की ऐसे जरूरत है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो बिहार के लिए सोचे, और वो है, उनका प्रयास है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। हमारा क्या नाम है? चंद्रशेखर कुमार पांडे नाम हुआ। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव में माहौल प्रशांत किशोर सबका बिगाड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो जनसंपर्क अभियान है
आप देख रहे होंगे, कवरेज भी कर रहे होंगे, लोगों का कवरेज भी देख रहे होंगे। उनके जनसंपर्क अभियान से बीजेपी, जदयू, राजद सबको खलबली लगा हुआ है। वे अकेला एक ऐसा शख्स है जो सबका नींद हराम किए हुए। इसमें तो उनको बी टीम कह रहा था सब बीजेपी का, लेकिन बीजेपी के नेताओं पर ही हमला बोलने लगे उसके। हाँ, काफी हमला बोल रहे हैं। उनके कवरेज से लगता है कि जो लोग बी टीम कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लालू जी को लाभ पहुंचाने वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का हुलिया बिगाड़ने वाले हैं वो। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, यहीं पर रोजगार मिलेगा युवाओं को, और भी कार्य करेंगे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो ये लग रहा है उम्मीद कि हाँ वो अगर आते हैं तो करेंगे वो काम। ये तो जनता देख रही है। जब सत्ता में नहीं है तब उनके सभाओं में जो भीड़ आप देख रहे होंगे, इससे आपको भी खुद अनुभव हो रहा होगा कि प्रशांत किशोर जब सत्ता में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे। मेरा स्पष्ट कहना है कि बिहार की आवाम से मेरा आग्रह है कि पिछले हर 5 साल पे सरकार सत्ता चेंज होना चाहिए। हम किसी का बनुआ मजदूर नहीं है, बार बार इस बात का जिक्र तो आपके हाथ में है, नहीं, वोट तो आपको। इसलिए हम बिहार के लोगों को जगा रहे हैं कि आप 5 साल पे सरकार चेंज करो, जैसे कि साउथ एरिया में होता है, राजस्थान में होता है, और अदर स्टेट में होता है। तब जाकर बिहार में जाकर लोगों की पार्टियां के नींद खुलेंगे, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मेरा ये कोर वोटर है, हमें ये साथ मुझे उनको फक्र है कि ये लोग मेरा कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इस बार जितने भी बिहार के लोग हैं बड़ा सुलझे हुए हैं। ये चाय दुकान पे जहाँ से हमने चर्चा की शुरुआत की, इनसे करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आपका घर है जी। क्या लग रहा है, क्या क्या काम हुआ है और क्या काम करने की जरूरत है जो जनता का काम नहीं हुआ है? काम तो सर पहले से सफाई व कचरा बहुत ऊपर रहता है, पड़े हुए जल जमाव भी होता है, जल जमाव भी होता है, परेशानी होती है इससे। हाँ। विधायक जी आते हैं क्षेत्र में कभी घूमने? विधायक जी तो हम लोग दुकानें पर रहते हैं। हम लोग विधायक को जानते हैं? आपने कौन है विधायक? हाँ, अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा। तो बार बार वो जीत रहे हैं, तो काम आपका नहीं हो रहा तब भी उनको ही वोट दे रहे हैं आप? तो वहाँ के लोग को नहीं समझ होना चाहिए। अच्छा, आप समझिएगा क्या इस बार? अब देखिए अगले लोग को क्या बोलना चाहिए। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में? जब काम नहीं हो रहा तो किसी और को मौका देंगे क्या? देखिए सर, ऐसा तो नहीं, ऐसा काम भी बहुत अच्छे क्षेत्र में बहुत सा काम हो भी रहा है अभी। अच्छा, पहले से बहुत हो गया है काम, अच्छा काम हो ही रहा है। ऐसा नहीं कि काम नहीं पहले अच्छा, लेकिन अब इधर एक महिला आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी नाम हुआ। कौन नेता अच्छा लगता है जो लग रहा है कि महिलाओं के लिए काम कर रहा है? देखिए हमको वो सब कौन नेता? नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार पहले बैठे थे फर्स्ट में तो लेडीज के लिए बहुत चीज के लिए अच्छा किए थे, उसके बाद तो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं। मोदी जी? मोदी जी तो ठीक कर रहे हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं? मोदी जी तो कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने क्षेत्र से बार बार बीजेपी के विधायक जी को जितवा देती हैं? हम ही जितवाते हैं। वोट तो आप ही देती है ना? हाँ, एक वोट से थोड़ी जीत जाएंगे मोदी। नहीं, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो तो होता ही है, लेकिन एक वोट से नहीं ना जीत जाएंगे। तो मोदी जी के नाम पे इस बार भी वोट देना है? नहीं, मोदी जी के नाम पर क्यों देना? तो किस नाम पे दीजिएगा? विकास हुआ है क्षेत्र में आपके? अब इसके बाद सोचेंगे तभी ना देंगे। सोच समझ के वोट देना है। हाँ। विकास हुआ है क्षेत्र में आपके? विकास तो हुआ है, विकास क्या बताएं विकास के लिए। बाजार से की तरफ जाके देखिए, नाला टूटा हुआ है, आदमी उसमें गड्ढा में गिर रहा है, आज बारिश हो रहा है, जमा हुआ है, पूरा एकदम नाला खोन के रखे हुए हैं, आदमी का आना जाना मुश्किल है। बाजार के हम बहुत कुम्हार वाले रोड में जो है केला मंडी के पीछे टूटा हुआ, उस दिन भी सतीश कुमार को बुला के बोले बनाने के लिए, थे थोड़ा सा नाला बना, उसके बाद नहीं बना। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, उनसे खुश नहीं है। कह रहे हैं कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लेकिन लोगों ने इस बात को भी कहा है कि इस बार पार्टी देखकर वोट नहीं दिया जाएगा, इस बार लगेगा कि जो जनप्रतिनिधि काम करेगा उसको ही वोट देकर जनता जिताएगी। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। मुझे और मेरे सहयोगी अजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।